जय महादेव दर्शकों, इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कि आलस्य को कैसे समाप्त किया जाए। देखिए, आलस्य होता क्यों है, यह पहला विषय है। आलसी बालक, आलसी युवा, आलसी गृहस्थ, आलसी प्रौढ़ और आलसी वृद्ध, सब में भेद होता है। लेकिन जो सृजनात्मक उम्र है, जो कुछ कर गुजरने की उम्र है, उसमें आलस्य का पाया जाना जीवन को नकारात्मकता की तरफ लेके जाता है। बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जिन्हें पता होगा, और बहुत सारे लोग वैसे भी जनरली देखा जाता है, कंसल्टेंसी के समय अक्सर देखते हैं कि पेरेंट्स की ये शिकायत होती है कि मेरा बेटा बहुत आलसी है, 4-4 दिन हो जाता है नहाता ही नहीं, 5-5 दिन हो जाता है नहाता ही नहीं। जाड़े में तो महीनों महीनों अगर हम लोग बहुत दबाव न लगाएं तो नहाता ही नहीं। खाने के लिए बुलाइए, आधा घंटा तैयारी में लग जाएगा। कहीं जाना हो तो उसको कपड़ा नहीं मिलेगा, उसको घड़ी नहीं मिलेगी, उसको चश्मा नहीं मिलेगा, उसको स्कूल बैग नहीं मिलेगा, उसकी किताबें नहीं मिलेंगी, विलंब हो ही जाता है। आप अपने भी देखिएगा कि कभी कभी आप चाहते हैं कि आपको किसी ने 10 बजे बुलाया है तो आप करेक्ट 9:55 पे पहुंच जाएं या और पहले पहुंच जाएं, लेकिन एन केन प्रकारेण आप 10 बजे पहुंचे ही नहीं पाते, पहुंचेंगे 10 बजे के बाद ही। इसका कारण क्या है? आलस्य आता कैसे है? यह जन्म कुंडली से कैसे स्पष्ट हो सकता है और इसका निवारण क्या है? देखिए, भारतीय ज्योतिष में 2 बातें आपको ध्यान रखनी होगी कि अग्नि तत्व 1, 5, 9, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, ये 3 राशियां शरीर में अग्नि तत्वों की नियंता है। अर्थात यह राशि और इस राशि के अधिपति ग्रह जिस व्यक्ति के जन्मांग में मजबूत अवस्था में होंगे, शुभ अवस्था में होंगे, वह व्यक्ति निश्चित रूप से ऊर्जावान होगा और आलस्य उसे स्पर्श नहीं कर सकता। और इसी के साथ साथ यदि उस व्यक्ति के जन्म कुंडली में वायु तत्व के राशियां और उसके अधिपति भी सामान्यतः बलवान स्थिति में है, तो दे सपोज टू बी अ डायनामिक मैन, अ वेरी डायनामिक मैन। 12 बजे रात को भी कहिए उनसे कोई काम करने के लिए तो सदैव तत्पर रहेंगे, ऑलवेज अलर्ट एंड एक्टिव। ये इनकी विशेषता होती है। ठीक उल्टा, यदि किसी व्यक्ति के जन्म कुंडली में जल तत्व, जलीय राशि का अधिपति और जलीय राशि को रिप्रेजेंट करने वाले जो भाव हैं वो यदि दुर्बल हुए तो व्यक्ति के आलसी होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। और साथ ही साथ यदि पृथ्वी तत्व का सामंजस्य जल तत्व के साथ नकारात्मक हो जाए तो ये लोग महाआलसी होते हैं। अपने ही लाभ की चीजें करने में इनको आलस्य महसूस होता है, कभी भी समय से कोई काम नहीं कर सकते, और इनके जीवन की विफलता का मूल कारण ही इनका आलस्य होता है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि हम कैसे जो है आलसी व्यक्ति की पहचान करें। तो जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले कोई आलसी है या नहीं है, आप उसकी जन्म कुंडली में उसके लग्न पे जाइए, शरीर जिसे कहा जाता है, और मनाधिपति सिर्फ 2 को पहले आपको लेना होगा। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का जन्म मेष लग्न में, सिंह लग्न में या धनु लग्न में है और इसके अधिपति ग्रह बलवती अवस्था में है, तो व्यक्ति निश्चित रूप से आलसी नहीं होगा, डायनेमिक होगा। लेकिन अगर ये नीचस्थ अवस्था
पापाक्रांत अवस्था में है तो आलसी होने की गुंजाइश बनी, नंबर 1। लेकिन इसी पे आपको आलसी डिक्लेयर नहीं कर देना। इसके बाद आप जलीय राशि पे आइए। तो मान लीजिए मेष लगन में पैदा हुआ तो जलीय राशि 4, 8, 12 है, इसको पकड़िए। कर्क राशि चतुर्थ भाव में, अष्टम भाव में वृश्चिक राशि और द्वादश भाव में मीन राशि। इसके अधिपति क्रमशः चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति हो। इनकी भावगत स्थिति आप देख लीजिए। इस राशि में कहीं कोई आलसी ग्रह तो नहीं बैठा। आलसी ग्रह कौन है ये भी आप जान लीजिए। सबसे बड़ा आलसी और सबसे बड़ा एनर्जेटिक कोई प्लेनेट है तो उसे शनि कहा जाता है। इससे एक ही ग्रह ज्यादा एनर्जेटिक होता है, वह सूर्य। लेकिन शनि ही इस प्रबल रोग का मूल होता है। आलस्य का मुख्य कारण शनि होता है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद राहु, शनि, राहु। मंगल यदि नकारात्मक नहीं है, बहुत दुर्बल नहीं है, तो व्यक्ति को आलसी नहीं बनाता। बृहस्पति अवश्य आलसी बनाता है, लेकिन बृहस्पति अपनी ड्यूटी करने के बाद यदि पापाक्रांत है तो सृजनात्मक कार्यों में, नवीन कार्यों को करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगा देता है। जैसे आप बिल्कुल फिट है, नौकरी एकदम बिल्कुल समय से एकदम डिसिप्लिन से करेंगे, लेकिन नौकरी के बाद अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो उसके लिए अरे बस ठीक है, हम इसी से खुश हैं। यानी बृहस्पति का आलस्य थोड़ा सा बेहतर दिशा की तरफ ले जाता है, जिसे संतोष कहा जाता है। लेकिन शनि अपने मूलभूत लक्ष्य, अपने मूलभूत कर्तव्यों से भी विमुख बना देता है। पुनः विषय पे आते हैं। यदि चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति निर्बल अवस्था में है, कर्क राशि में शनि है, वृश्चिक राशि में शनि है, मीन राशि में शनि है अथवा राहु है, तो आप सजग हो जाइए, ये व्यक्ति जो है आलसी हो सकता है। लेकिन यदि इसको निरूपित करने वाले जो ग्रह हैं वह भावबल, दशा वर्ग तथा खडबल में भी निर्बल हो, तो आप सुनिश्चित हो जाइए कि यह व्यक्ति महाआलसी है। यह ध्यान रखिए। और आलस्य समाप्त कैसे करना है, अब इस विषय पे मैं पुनः जो दर्शक हमारे नहीं समझे हैं उनको पुनः समझाते हैं। थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी का यूज करना पड़ा है, लेकिन और सहजता प्रदान करते हैं। किसी भी व्यक्ति की कुंडली हो, जैसे मैंने मेष का उदाहरण दिया, मैं दूसरा उदाहरण ले लेता हूं। मान लीजिए कन्या लग्न का किसी का जन्म, तो कन्या लग्न के जन्मांग में लग्न का मालिक बुध है। बुध देखिए कहां है, अगर यह अग्नि तत्व में बैठा हुआ है तो आलस्य कम है, यदि यह जल तत्व में बैठा है तो आलस्य की संभावना है। अर्थात लग्नाधिपति और मनाधिपति, मन के मालिक, यदि यह जलीय राशियों में है, पृथ्वी तत्व राशियों में है और निर्बला अवस्था अथवा पापाक्रांत अवस्था में है, तथा साथ ही साथ अग्नि तत्व के मूल और वायु तत्व के मूल जो ग्रह हैं वह अपेक्षाकृत कमजोर अवस्था में बैठे हुए हैं, तो निश्चित व्यक्ति आलसी होगा। अब उसके आलस्य का परिमाण ग्रह के बल, सबलता और निर्बलता पर निर्भर करता है, जिसे व्यक्ति विशेष के जन्मांक को देख के निर्धारित किया जा सकता है। सामान्यतः उसका जो है कोई सूत्र नहीं होता। सूत्र जो है वो यही है जो मैंने आपको बताया। इसके अतिरिक्त आलस्य को बढ़ाने वाला, आलस्य का कारक शनि मुख्य समझा जाता है, और राहु भी चंडाल है तो वह भी इसका कारक माना जाता है। तात्पर्य कि किसी के कुंडली को देख के निर्णय लेने के पहले आपको अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व के अधिपति ग्रह, इनके भाव, इनके बलाबल
पर विचार करना होगा, साथ ही शनि और राहु पर भी विचार करना होगा। लेकिन अगर आलस्य को समाप्त करना है, जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का जन्म सिंह लग्न का है और सूर्य नामक ग्रह नीच का बैठा है, तो ये मत जानिए कि वह आलसी हो। सिंह लग्न ऊर्जा का मूल है और सिंह लग्न में तृतीय भाव में सूर्य को यह दोष नहीं लगेगा। लेकिन अगर सूर्य अष्टम भाव में बैठ जाए तथा मेष राशि पापाक्रांत हो गई और मंगल पापाक्रांत हो गया, निर्बल हो गया, साथ ही साथ 9 बृहस्पति पंचमाधिपति जो है वह भी निर्बल है, जलीय राशि में बैठा है अथवा पृथ्वी राशि में बैठा है, तो आप कह सकते हैं कि व्यक्ति घनघोर आलसी होगा। आलस्य यदि आपके बच्चे में है, आप में है या आपके जानने वाले में है, तो सिर्फ 3 प्रयोग हम बताते हैं, आप करिए, देखिए निश्चित रूप से आलस्य बहुत कम हो जाएगा। संभावना इस बात की भी है कि समाप्त हो जाएगा। पहले, यदि योगकारी ग्रह हैं, जैसे सूर्य सिंह लग्न हो, मेष लग्न हो, धनु लग्न हो, वृश्चिक लग्न हो, अर्थात जिन लग्नों का मूल कारक मंगल, बृहस्पति और सूर्य हो, उसमें आपको ग्रह बल के निर्धारण करने के बाद संबंधित रत्न तत्काल धारण करा दीजिए। किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं, आप सीधा एस्ट्रो टर्मिनल मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए, उस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ डालिए, ठीक, वो सीधा बता देगा कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल में सर्वाधिक निर्बल कौन है और किसकी रत्न धारण करने की आवश्यकता है, वो रत्न धारण कर दीजिए। और नियमित रूप से उसे भगवान भास्कर अर्थात सूर्य को जल देने का प्रयास करने के लिए कहें। सूर्य को जल वो सुबह 6 बजे नहीं दे, और आप भी उसके लिए एम्फेसाइज मत करिए, वो 9 बजे देता है, देने दीजिए। धीरे धीरे उसके जलीय तत्वों को हटाते हुए, जलीय तत्वों की कमी करते हुए, समय को भी थोड़ा थोड़ा धीरे 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 करके ले आइए। एक समय जब सूर्य की ऊर्जा उसे पूर्ण रूप से प्रकाशित करने लगेगी तो वह अपने आप ही उठेगा, क्योंकि वो आनंद महसूस करेगा, उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, एनर्जेटिक बनेगा, तो वो खुद भी करने लगेगा। तो सूर्य को जल देना। पहला, अग्नि तत्व और वायु तत्व को बढ़ाने का प्रयास करिए। दूसरा, सूर्य को जल दिलाने का प्रयास करिए। यदि नहीं सूर्य को जल देता है मान लीजिए, तो सूर्यास्त के समय उसे कहिए कि तुम वॉक करो या कोई एक्सरसाइज करो। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, निश्चित रूप से वात कारक जो भी भोजन है उसकी मात्रा कम कर दीजिए। चावल कम खिलाइए, ऐसी सब्जियों का प्रयोग बिल्कुल न करें जो वात को जन्म देती है। आहार पर नियंत्रण आवश्यक है। उन्हें ड्राई फ्रूट्स खिलाइए, भोजन कम करने की कोशिश करिए, अल्पाहार, और बाह्य चीजें, बाहरी चीजें जो संक्रमण पैदा करती हैं, स्पाइसी भोजन, सीधा आप जानिए कि स्पाइसी भोजन को यथासंभव कम कर दीजिए। आप देखेंगे चमत्कारिक फायदा होगा। बच्चे का आलस्य हो, आपका आलस्य हो, धीरे धीरे करके समाप्त। धन्यवाद।